बैक पेन यानी कमर दर्द। लगभग सभी को कभी ना कभी तो कमर दर्द हो ही जाता है, लेकिन ये कमर दर्द आखिर होता क्यों है, ये हम समझेंगे आज इस वीडियो में। पॉडकास्ट विद अनुजा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बैक पेन क्यों होता है, ये हम डिटेल में समझेंगे। इससे पहले हम समझते हैं कि जो हमारी बैक है उसकी डिजाइनिंग कैसी है। समझने को थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं आपको इस डमी से समझाऊंगी। ये हमारी रीढ़ की हड्डी का एक डमी है। इसमें आपको कलरफुल डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स दिख रहे होंगे। जो फर्स्ट रीजन है ये पिंक वाला, ये होता है सर्वाइकल वर्टेब्रे का। उससे नीचे जो ब्लू रीजन आ रहा है वो है हमारा थोरेसिक वर्टेब्रेस। उससे नीचे ये जो ग्रीन रीजन है ये है पूरा लंबर वर्टेब्रे का। उसके नीचे ऑरेंज सैक्रम और सबसे नीचे एक टेल बोन प्रेजेंट है जिसे हम कॉकिक्स बोलते हैं। ये टेल बोन वही है जो अधिकतर जब भी हम गिरते हैं तो सबसे ज्यादा इसी बोन के अंदर फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं बैक पेन के अंदर मोस्ट कॉमन रीजन कौन सा इन्वॉल्व होता है। सबसे ज्यादा कॉमनली रीजन इन्वॉल्व है वो है हमारी ये हरी हड्डियां जो है लंबर वर्टेब्रे। क्यों, उसका कारण हम धीरे धीरे आगे समझेंगे। प्रकृति ने हमारी कमर को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो स्टेबिलिटी अलॉन्ग विथ मोबिलिटी दोनों को सपोर्ट करे। और ये सपोर्ट सिर्फ हड्डियों से नहीं, उसके अंदर प्रेजेंट, उनके बीच में प्रेजेंट डिस्क से, उसके अराउंड प्रेजेंट लिगामेंट से और उन्हीं के अराउंड प्रेजेंट मसल्स, सबके कंबाइंड फंक्शन से हमें मिलता है। इसके क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज पोस्टरल, सेकेंड इज स्ट्रक्चरल एंड द थर्ड इज पैथोलॉजिकल। तो पोस्टरल के अंदर क्या क्या हो सकता है? प्रोलॉन्ग सिटिंग या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से दर्द बनना। स्ट्रक्चरल के अंदर आते हैं कुछ हर्निएटेड डिस्क या फिर स्पाइनल स्टीनोसिस या मोस्ट कॉमन स्कॉलियोसिस, एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसका जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हड्डी लेटरली डेविएट हो जाती है। अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। ये बहुत पेनफुल है। हम कहते हैं कि फलाना के रीढ़ की हड्डी के अंदर टीबी हो गया, ये क्लासिकल एग्जाम्पल है पैथोलॉजिकल। और दूसरा समझे तो ट्यूमर्स का प्रेजेंट हो जाना, या फिर एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एक ऐसी कंडीशन जिसमें धीरे धीरे हमारी जो स्पाइन है वो पूरी तरीके से बम्बू स्पाइन बन जाती है। आप लोग जब भी डॉक्टर को दिखाने गए हैं अपनी कंप्लेन के साथ कि सर मुझे कमर में दर्द हो रहा है, मैम मुझे कमर में दर्द हो रहा है, आपने ऑब्जर्व किया होगा डॉक्टर्स बोलते हैं अगर कोई हिस्ट्री ऑफ मेजर ट्रॉमा नहीं है या कोई भी डायग्नोस्ड पहले से कंडीशन नहीं है, ऑल ऑफ सडन आपने कोई मूवमेंट किया, पेन हो गया, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले लिखेंगे केस ऑफ लो बैक पेन, मैकेनिकल बैक पेन। तो ये मैकेनिकल बैक पेन आखिर होता क्या है? देखिए, कोई भी स्ट्रेनियस एक्टिविटी करने पे यानी मूवमेंट करने पे जब पेन बढ़ रहा है उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं मैकेनिकल बैक पेन के तौर पे। मूवमेंट करने पे पेन क्यों बढ़ रहा है? इसके कई सारे इडियोपैथिक कॉजेस भी हो सकते हैं। रिपीटेटिव मूवमेंट करने पे पेन बढ़ जाना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। एग्जाम्पल से समझना चाहें तो हम रूरल एरिया के अंदर रहते हैं। फीमेल्स अपने घर में गाय भैंस रखते ही हैं यूजुअली। जब भी वो दूध निकालते हैं कंटिन्यूअसली वो एक ऐसी पोजीशन में दूध निकालते हैं जिसे हम समझे तो इंडियन टॉयलेट्स में हम जैसा बैठते हैं, कंटिन्यूअसली वैसे बैठे रहने की वजह से जो मसल्स होती है उनमें फैटिगनेस आ जाती है, यानी मांसपेशियों में थकान हो जाती है, रिजल्टेंट दर्द बढ़ जाता है। या एक और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। बीइंग ए हाउसवाइफ, हम घर में बहुत सारे काम करते हैं, बार बार नीचे झुकना, उठना, कंटिन्यूअसली मूवमेंट करना, उसकी वजह से भी हमें दर्द बढ़ जाता है। तो ऐसे में एक चीज को हम अडेप्ट कर लेना चाहिए। अगर आप रिपीटेडली वेस्ट लाइन से नीचे झुक रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपनी जो बॉडी है उसका वेट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कमर के थ्रू झुकने से बेटर है आप अपने दोनों घुटनों को बेंड करके और फिर आगे की तरफ झुकिए इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम मैकेनिकल बैक पेन। इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? यूजुअली ये 7 से 14 या मैक्सिमम 21 दिन के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाके कंसल्ट करना चाहिए जो भी आपके नियर बाय अवेलेबल है। सेकेंड, प्रिस्क्रिप्शन में लिखते समय डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं दैट यू हैव टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, खूब पानी पीजिए।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पानी पीने से कमर दर्द कैसे ठीक होगा? आइए इस डाउट को भी आज हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा पूरा वर्टिब्रे कॉलम है, इसके पीछे से हमारे स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। स्पाइनल कॉर्ड को जो वाटर है, पानी है, अगर वो भरपूर मात्रा में रहेगा तो इट एक्ट्स एज ए कुशन अराउंड योर स्पाइनल कॉर्ड और जो आपकी डिस्क्स प्रेजेंट है इनमें। डिस्क्स का काम क्या होता है? बेसिकली दे एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बेंट्स। शॉक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला शॉक नहीं है, इट इज जैसे आप खड़े होकर के कूद रहे हैं तो आपकी बॉडी पे जो लोड आ रहा है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है हमारी डिस्क्स। तो जितनी ज्यादा ये हाइड्रेटेड होगी उतना ज्यादा प्रॉपर्ली अपना फंक्शन कैरी कर पाएगी। जितना प्रॉपर्ली फंक्शन कैरी कर पाएगी उतनी कोई अनइजीनेस क्रिएट नहीं होगी, रिजल्टेंट दर्द नहीं बनेगा। ट्रीटमेंट फॉलोअप पे चलते हैं। हमें क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? देखिए, दर्द अगर इनिशियल फेज में है और आपको थोड़ा बहुत जो एरिया है, अफेक्टेड एरिया, उसमें सूजन या ऐसा कुछ दिख रहा है, आई वुड रेदर एडवाइस यू टू यूज आइस पैक। और अगर दर्द 48 to 72 आवर्स का ड्यूरेशन निकाल चुका है तो इट वुड बी बेटर कि आप लोग हॉट वाटर फर्मेंटेशन अप्लाई करिए। वो अप्लाई करने के बाद में भी अगर आपको कंटिन्यूसली पेन फील हो रहा है तो आप लोग जाइए फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में और किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, उनसे कंसल्ट करिए, प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ एक्यूरेट ट्रीटमेंट फॉलोअप स्टार्ट करिए। आई होप आपको पता चला होगा कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ बैक पेन, कितने तरीके का होता है, क्या इसके कॉजेस रहते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट फॉलोअप है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ पॉडकास्ट विद तनुजा।